मिसाल कोई, तू है बेमिसाल। ऐ रब्बे जुल जलाल, ऐ रब्बे जुल जलाल, ऐ रब्बे जुल जलाल, ऐ रब्बे जुल जलाल। ज़र्रे को आफ़ताब, ज़र्रे को आफ़ताब बनाना तेरा कमाल। ज़र्रे को आफ़ताब बनाना तेरा कमाल। ऐ रब्बे जुल जलाल, ऐ रब्बे जुल जलाल, ऐ रब्बे जुल जलाल, ऐ रब्बे जुल जलाल। हम दो सना तेरी तेरे महबूब की करूं, हम दो सना तेरी तेरे महबूब की करूं। तौफीक कर अता हमें जब तक जीऊं मरूं। तौफीक कर अता हमें जब तक जीऊं मरूं। तेरे ही ज़िक्र पाक में, तेरे ही ज़िक्र पाक में गुज़रे ये माह साल। ऐ रब्बे जुल जलाल, ऐ रब्बे जुल जलाल, ऐ रब्बे जुल जलाल, ऐ रब्बे जुल जलाल। आमादा यूं तो करने पे था ये जहां, लेकिन तेरी निगाह करम से ए मेहरबां, लेकिन तेरी निगाह करम से ए मेहरबां। नाकाम हो गई है, नाकाम हो गई है मेरे दुश्मनों की चाल। ऐ रब्बे जुल जलाल, ऐ रब्बे जुल जलाल, ऐ रब्बे जुल जलाल, ऐ रब्बे जुल जलाल। पैकरे शर्मो हया है सैयदा ज़हरा बतूल, मंबाओ सब्रो रज़ा है सैयदा ज़हरा बतूल। पाराए क़ल्बे मोहम्मद मलका खुल्द बरी, बानुए शेरे खुदा हैं सैयदा ज़हरा बतूल। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड इवनिंग। दुनिया बोल है के साथ मैं हूँ सोनिया सुंदस और मैं हूँ सैयद फैसल करीम। आज 3 रमज़ानुल मुबारक, सैयदा तैयबा नूर चश्म मुस्तफ़ा सैयदा ज़हरा बतूल का यौम विसाल, और आज के प्रोग्राम में इन्हें भरपूर खिराज तहसीन भी पेश करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे अच्छी बात से। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं अच्छी बात के साथ। कुरान करीम की सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने अपने बंदों से फरमाया है कि ए ईमान वालों, तुम पर रोज़े रमज़ान के फ़र्ज़ किए गए हैं जैसे तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। बिल्कुल। और आज के प्रोग्राम का खूबसूरत आगाज़ किया है कलाम से शकीला परवीन साहबा ने, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही खूबसूरत आपने कलाम पेश किया और खुदा खुश इल्हानी में मज़ीद वुसअत अता करे। इसी के साथ चलते हैं आज की बड़ी खबर की जानिब। वनडे में खराब कारकर्दगी की T20 में सजा, रिजवान और बाबर T20 स्क्वाड से ड्रॉप। आगा सलमान शॉर्टेस्ट फॉर्मेट के नए कप्तान, शादाब खान नायब कप्तान, नसीम शाह भी T20 और शाहीन शाह अफरीदी और हारिस राव वनडे से आउट। पीसीबी की जल्दबाजी में लिए गए जज्बाती फैसले कितने होंगे कारामद, बात करेंगे एक्सपर्ट से। अभी नहीं तो कभी नहीं, वक्त आ गया है कि पाकिस्तान खुदकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करे। टेक्नोलॉजी पर काम करने वाले तहकीकी इदारे ने खुदकार AI को कौमी सलामती के लिए नागज़ीर करार दे दिया। खुदकार AI पर सरमायाकारी वक्त की अहम ज़रूरत, लेकिन क्या हुकूमत को इसका इदराक है? वो अकेला ही चला था जानिब मंजिल, मगर लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। डॉक्टर अब्दुल बारी खान, इंडस हॉस्पिटल के बानी और सेहत के शोबे में खिदमत की पहचान, आज होंगे दुनिया बोल है में हमारे मेहमान। और रमज़ान में क्या पकाएं कि सेहतमंद हो जाएं? बोल के जायके में सेहत बख्श और लजीज पकवान की रेसिपी पकाना सिखाएंगे आज। चलिए तो बात करेंगे सबसे पहले आज कौमी टीम की। वैसे इस वक्त जो चैंपियंस ट्रॉफी का सेमीफाइनल है वो भी इस वक्त जारी है और ऑस्ट्रेलिया इज बैटिंग अगेंस्ट इंडिया, लेकिन उससे पहले उस मैच को भी डिस्कस करेंगे। लेकिन न्यूजीलैंड के लिए पाकिस्तान के T20 और वनडे स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। इस T20 स्क्वाड से मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम की छुट्टी हो गई है।
सलमान अली आगा की T20 स्क्वाड की क़यादत करेंगे। शादाब खान उनके नायब होंगे। सलमान आगा और आकिब जावेद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मोहम्मद रिजवान को वनडे टीम का कप्तान बरकरार रखा गया है। शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ वनडे स्क्वाड में शामिल नहीं। चलिए इस सब पे बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है क्रिकेट एक्सपर्ट सैयद हैदर। अस्सलाम वालेकुम हैदर साहब, उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। तो कमोबेश यही एक्सपेक्ट किया जा रहा था, लेकिन मेरे ख्याल से वो इतनी तनकीद ना लेने की वजह से ना डायरेक्ट कप्तान नहीं बनाया गया शादाब खान को। सलमान अली आगा को कप्तानी का जो है वो सौंपा गया हुआ। लेकिन मैं कप्तानी और नायब कप्तानी की ही बात सबसे पहले करूंगा, और आप सलमान अली आगा तो हॉट फेवरेट थे ही। मुझे सिर्फ इतना पता है हैदर भाई कि शादाब खान को कौन सी परफॉर्मेंस की बेस पे नायब कैप्टन बनाया गया है? बिल्कुल सही बात है आपकी, और मेरा भी यही सवाल है और सबका यही सवाल है कि शादाब खान जो है वो पैराशूट के ज़रिए टीम में आए हैं। और आप देखें अगर पिछले दिनों में सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, अखबारों में उनके लिए राह हमवार की जा रही थी। मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स थे जो उनका नाम ले रहे थे कि वो कप्तान बनेंगे, लेकिन ये बात समझ में नहीं आती वो कौन सी परफॉर्मेंस पे हैं। वो कौमी टीम का हिस्सा नहीं थे, पिछले 1 साल से वो पाकिस्तान टीम में खेल नहीं रहे, फिर उसके बाद किसी ऐसी डोमेस्टिक क्रिकेट में भी वो शामिल नहीं थे। चलिए इससे पहले कि हम ब्रेक पे जाएं, शकीला परवीन जो कि नात खां हैं उनसे हम दरख्वास्त करेंगे कि आज के दिन की मुनासिबत से कोई कलाम हमें हदिया कर दीजिए। तू बड़ी सखी है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा, मोहसिन अली है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा। दुनिया बोल है में एक मरतबा फिर खुशामदीद। हैं लोग वही जहां में अच्छे, आते हैं जो काम दूसरों के। आज इस महंगाई में जहां अद्वियात और अस्पताल का खर्चा ही आम आदमी की पहुंच से काफ़ी दूर होता जा रहा है, वहीं इंडस हॉस्पिटल गरीबों और मुस्तहक लोगों के लिए किसी नेमत से कम नहीं। 2007 से खिदमत के सफ़र में अमीर गरीब सबको बिला तफरीक इलाज की यकसा सहूलियात फराहम की जा रही हैं। आपको ये भी बताएं कि इंडस वाहिद ऐसा अस्पताल जहां पाकिस्तान की सबसे बड़ी इमरजेंसी वार्ड है, जहां एक ही वक्त में 100 मरीज़ों का इलाज किया जाता है। तो हमारे साथ आज एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिनकी मेज़बानी करना हमारे लिए बाइस सआदत है। बानी और सदर इंडस हॉस्पिटल डॉक्टर अब्दुल बारी साहब। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रमज़ान बहुत बहुत मुबारक आपको भी। तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। आप जैसी शख्सियत हमारे लिए थोड़ा सा भी वक्त निकाले, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है सर। मैं चाहूँगा कुछ हमने बताया, कुछ आप इंडस के सफ़र के हवाले से बताइए, कैसे आपने इसका आगाज़ किया और वो छोटा सा बीज अब कितना तनावर दरख्त बन चुका है। जो इंडस का ख्वाब जो देखा गया था 1987 में, जब कराची में 86 में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था बोरी बाज़ार के अंदर, यहाँ पे 76 लोग शहीद हुए थे और 450-500 लोग ज़ख्मी थे। मैं उस वक्त हाउस जॉब कर रहा था। और मुझे याद है कि जिस तरीके से डेड बॉडीज़ आ रही थी, उसमें ज़ख्मी भी आ रहे थे, फर्श पे ट्रीट करना पड़ा। लेकिन एक अच्छी चीज़ नज़र आई थी कि बाहर लोगों की लंबी लाइन थी, मीलों लंबी, जो खून देने के लिए इंतज़ार कर रहे थे। बहुत सारे शॉपिंग बैग में पैसे लेके खड़े हुए थे कि आपको। तो उस वक्त एहसास हुआ कि ये जो है ना कौम एक डिफरेंट कौम है। क्राइसिस में पाकिस्तानियों से बेहतर कौम कोई भी नहीं है। जब इस क्राइसिस से निकले तो फिर हमने उसको इमरजेंसी को नया बनाया और कोई 100 बेड की इमरजेंसी बनाई गई उस वक्त, और उसमें पैसे जमा किए गए। कोई 35 लाख का बजट था। पहली दफ़ा स्कूल के बच्चों के पास गए, मनी बॉक्सेस दिए, तो 35 में से 24 लाख रुपए इन बच्चों ने जमा किए। अरे और 3 लाख रुपए कॉइन्स की सूरत में थे जी। तो तब हमने कहा था कि इंशाल्लाह एक दिन एक ऐसा अस्पताल बनाएंगे जो क्वालिटी केयर करेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। और जो ख्वाब 1987 में देखा गया, शर्मिंदा ताबीर 2007 में हुआ। 150 बेड से एक हॉस्पिटल शुरू हुआ था, और उस वक्त लोग यही कहा करते थे कि एक अच्छा मेयारी अस्पताल पहले तो बनेगा नहीं, अगर बन गया तो चलेगा नहीं, क्योंकि और हमारा ये था कि अल्लाह चलाएगा, अल्लाह के पे यकीन था और यहाँ से था। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह तो 99.99% लोग यही कहा करते थे कि आप पैसे लेना शुरू कर देंगे, 1 महीना, 6 महीना, साल। अल्हम्दुलिल्लाह हम 11 अगस्त 2017 को कोई 2024 को हम 17 साल के हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। 150 बेड का 300 बेड का हो गया था। अब कोई 13 हॉस्पिटल पूरे पाकिस्तान में,
हमारे कोई प्राइमरी हेल्थ के 105 क्लिनिक्स हैं पूरे पाकिस्तान में। हमारे पब्लिक हेल्थ के प्रोग्राम 51 डिस्ट्रिक्ट्स में चल रहे हैं। हमारी बोट क्लिनिक है, मोबाइल क्लिनिक्स हैं, टेली मेडिसिन हम कर रहे हैं, ब्लड सेंटर्स हैं, फिजिकल रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं। कराची का हॉस्पिटल हम इस वक्त आप रोज़ गुजरते होंगे यहाँ से, उधर देखते हैं कि एक बड़ी बिल्डिंग जो 1 लाख स्क्वायर फीट पे पूरा हॉस्पिटल था, आज कोई ये तकरीबन 3.5 मिलियन स्क्वायर फीट की बिल्डिंग बन गई है अल्हम्दुलिल्लाह। प्राइवेट सेक्टर का ये सबसे बड़ा हॉस्पिटल है पाकिस्तान का। 1380 बेड पे चला जाएगा इंशाल्लाह। और हमने नए हॉस्पिटल में मूव करके आए। इसी तरह लाहौर में 600 बेड का एक हॉस्पिटल की बिल्डिंग तैयार है, 150 बेड ऑपरेशनल है। हमारा पहले साल का जो बजट था 10 करोड़ रुपए था। इस साल का बजट ऑपरेशनल बजट 57 अरब रुपए है। नाइस, ठीक है सर, आपसे मज़ीद गुफ्तगू भी करेंगे। एक ब्रेक का वक्त हुआ है, शोख्ता सा ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। नाज़रीन एक बार फिर आपको कहूँगा खुशामदीद। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है रमज़ान स्पेशल, और आज के स्पेशल एडिशन में एक बहुत ही स्पेशल शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, बानी और सदर इंडस अस्पताल डॉक्टर अब्दुल बारी साहब। बारी साहब, सबसे पहले तो एक बार फिर आपका बहुत शुक्रिया, बीन वेरी पेशेंट, बट यू नो दिस थिंग्स इन न्यूज़ हैपन। डॉक्टर साहब, फ़ौरन से बात का आगाज़ करते हैं, और आपका सफ़र माशाल्लाह से 87 से शुरू हुआ, 20 साल इसको शर्मिंदा ताबीर होने में लगे, और अब ये तनावर दरख्त बनते हुए इसको 17 साल माशाल्लाह से। डॉक्टर साहब, अस्पताल बनाना बहुत ज़बरदस्त है, आप लोग की इंटरवेंशन बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन ये बड़े पैमाने पे अस्पताल बनते हैं जहाँ पे बड़ी पैमाने पे खुदा न खास्ता किसी को बीमारी हो जाए वो जाए इलाज कराए। आपको लगता है कि पाकिस्तान के जो सेहत के मसाइल हैं उनका हल प्राइमरी केयर में ज़्यादा है, और इस हवाले से आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, दुनिया में सब जगह जो है ना प्राइमरी केयर स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है, क्योंकि वो मुहावरा है ना कि एहतियात इलाज से बेहतर है। बेशक, ठीक है। तो आपको पहले कम्युनिटी लेवल पे एहतियात करानी होती है लोगों को। अब देखें, अगर साफ़ पानी मिल जाए लोगों को जी, तो आपकी 60% बीमारियां तो ख़त्म हो जाएंगी जो वाटर बॉर्न है। ठीक है। इसी तरह सिंपल हाथ धोना, लोगों को ये समझा देना कि हर वक्त आप जब वॉशरूम जाएँ हाथ धो लें, खाने से पहले हाथ धो लें। ये सिंपल सी चीज़ें हैं जिसमें कोई ख़र्चा भी नहीं है। ये चीज़ें कर लें, और फिर आप बता दें सिगरेट स्मोकिंग के लिए बारे में बता दें, लोगों को तालीम दे दें, आगाही दे दें। बहुत सारी चीज़ हम इसी तरह कंट्रोल कर सकते हैं। अब शुगर की बीमारी जो है ना, शुगर बीमारी है, उसका इलाज है, उसको इलाज को आपको शुगर को कंट्रोल करना है, और उसके लिए तरीक़ेकार है, आपको समझा दें। अगर शुगर कंट्रोल होगी, और ये प्राइमरी लेवल पे हो जाता है, उनको समझाना है कि जी देखिए, अगर आपने कंट्रोल नहीं किया तो आपके गुर्दे ख़राब हो सकते हैं, आपको हार्ट की बीमारी हो सकती है, आपके हेमरेज हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है। अगर ये कंट्रोल कर लें तो हमारे अस्पतालों में रश नहीं होगा, खाली होगा। और ये मैं आपसे जैसे बात कर रहा था कि किसी पॉडकास्ट में किसी से बात हुई कि जी डॉक्टर साहब आपने इतना अचीव कर लिया, इतने अस्पताल, इतने सारा कुछ, तो अब आप क्या सोचते हैं? तो मैंने उनसे कहा कि जी मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह इतनी ज़िंदगी दे कि हम अपने बनाए हुए हॉस्पिटल बंद करें। और वो यही इसीलिए है कि जब हमारे प्राइमरी केयर स्ट्रॉन्ग हो जाए, और ये मफरूज़ा नहीं है। जब हम एमरजेंसी बना रहे थे सिविल हॉस्पिटल की, तो उस वक्त एक साहब ने हॉलैंड से मेरे लिए एक एम्बुलेंस लेके आए, मर्सिडीज़ एम्बुलेंस, पहली पाकिस्तान में आई थी। और जब उठ के जाने लगे तो मैं कहना कि डॉक्टर साहब अगर आप चाहें तो मैं पूरा अस्पताल डोनेट करा दूँ। अच्छा, मैं यंग डॉक्टर हाउस जॉब, मैंने कहा ये अजीब बातें कर रहे हैं कि पूरा अस्पताल कहाँ से डोनेट हो जाएगा, कोई ऐसे ही बड़क मार रहे हैं। वो कह रहे हैं डॉक्टर साहब वो हॉलैंड में हॉस्पिटल बंद हो रहे हैं, वहाँ सिर्फ बच्चों के हॉस्पिटल है और बूढ़ों के हॉस्पिटल है, क्योंकि उनका प्राइमरी 1987 में ड्यूचलैंड में, हॉलैंड में बंद हो गया हॉस्पिटल, नेदरलैंड्स में। तो वो अब डोनेट कर रहे हैं कि ले जाएं अस्पताल। अब उनके बच्चों के हॉस्पिटल है या बूढ़ों के हॉस्पिटल है, जवान तो बीमारी नहीं होता है, क्योंकि उनका प्राइमरी केयर इतना स्ट्रॉन्ग है। हल प्राइमरी केयर ही है। और WHO का एक वो है कि अगर आप $1 आप इन्वेस्ट करें प्राइमरी केयर में, तो आप $42 सेव करते हैं टर्शियरी केयर के अंदर। ये तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें नो ब्रेनर, बस आप उस पर लग रहे। ये बेसिकली पिरामिड होता है ना, पिरामिड के ऊपर जो है ना, टॉप पे तो टर्शियरी केयर है और बेस पे प्राइमरी केयर है, और इसके ऊपर आप इन्वर्टेड पिरामिड कर दें तो वो फाइनेंसेस है। तो जो बेस है, इतना पैसा चाहिए इतने सारे लोगों के लिए, और इतने लोगों के लिए इतना पैसा चाहिए, ये भी कोई ब्रेनर, नो ब्रेनर। इसलिए
तो प्राइमरी केयर को ठीक करना चाहिए और उसके ऊपर हुकूमत को उस तरफ ज़्यादा जोर देना चाहिए। और अगर खुद जैसे प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में और चीज़ें हो रही हैं तो इसको भी बढ़ाना चाहिए। वारिस साहब, हम अपने सेगमेंट के ख़त्म तक आ रहे हैं। रमज़ान का महीना है, लोग जो हैं दे वांट टू गिव इट बैक टू द कम्युनिटी। मैं चाहूँगा उन लोगों से आप ज़रूर मुखातिब हों और उनसे कोई ना कोई उनको मैसेज ज़रूर दें इस बाबरकत महीने में, दे वांट टू गिव इट बैक टू द कम्युनिटी सो दे कैन गिव इट प्रॉपर्ली। रमज़ान में जो भी आप देते हैं उसका 70 गुना 700 गुना वो अल्लाह की रहमत पे जितना भी कर सके। और जो इदारे जो ठोक बजा के देखते हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, उनके अंदर अपना कंट्रीब्यूशन डालें। इंडस हॉस्पिटल का बजट 57 अरब रुपए है और ये बढ़ रहा है, क्योंकि जब नई बिल्डिंग में जाएंगे तो ये हमारा अभी कराची का हॉस्पिटल का जब हम पुरानी बिल्डिंग पे 1 अरब रुपए माहना था। हम सिर्फ नई बिल्डिंग में मूव हुए हैं, बेड्स अभी थोड़े से नहीं बढ़े हैं, तब वो 1.25 अरब रुपए हो चुका है। और दिसंबर ये जून में हम लोग 500 बेड पे चले जाएंगे तो ये 1.5 अरब रुपए हो जाएगा। लेकिन मुझे यकीन है कि हो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से अल्लाह ताला ने यहाँ तक पहुँचाया और करेगा लोग, और ये मुमकिन हुआ अल्लाह ताला की मेहरबानी, मरीज़ों की दुआओं से और पाकिस्तानियों की जनरॉसिटी से, पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर। मैं कहता हूँ पाकिस्तानी जो बाहर हैं वो ज़्यादा पाकिस्तान के साथ मोहब्बत करते हैं, उनके दिल पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं, वो कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। मैं अभी यूके से आया हूँ, जिस तरीके से वहाँ पर पजीराई मिली, जिस तरीके से लोग कंट्रीब्यूट करना चाहें, लेकिन अभी बहुत कुछ करना है इस मुल्क में हेल्थ केयर के अंदर। तो दिल खोल कर अपना हिस्सा दें, अल्लाह में आपका कर्ज़ नहीं रखता, अल्लाह उससे ज़्यादा ही देगा। बहुत खूबसूरत बात डॉक्टर साहब, एंड थैंक यू सो मच। आप तशरीफ़ लाए अपने बिज़ी शेड्यूल से। हम उम्मीद करते हैं कि आपका जो कार्य खैर है वो दिन दुगनी रात चौगुनी इसी तरह करती रहे, और हम आपको दोबारा होस्ट करने के लिए बेताब रहेंगे। थैंक यू सो मच। तो ये थे डॉक्टर अब्दुल बारी बानी उस्ताद अस्पताल। अभी हम एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पर जब हाजिर होंगे तो हमारी को एंकर सोनिया आपके साथ किचन सेगमेंट में मौजूद होंगी। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब। हम आ गए हैं बोल के जायके में। बोल के जायके में सोनिया सुंदर फिर से आपके सामने हाजिर, और हमारे साथ कौन है जो इसमें ताउन कर रहा है तो हम बताएंगे। डालडा, सबसे पहले 80 साल से ज़ायद माओ का इंतखाब, शेफ्स का इंतखाब डालडा के ऊपर, और डालडा ने इस रमज़ान स्पेशल पैकेज जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई है। आप देख सकते हैं, मुझे तो ये जो है ना सबसे अच्छा लग रहा है। क्यों? क्योंकि किचन में आपको पता है ना, ये रखने में बड़ा आसान रहता है और खूबसूरत भी लग रहा है। और ये बॉटल मेरी फेवरेट ये बॉटल देखिए, ये बॉटल मेरी फेवरेट है। मैं कल से इसको बता रही हूँ कि भाई ये जो ऑलिव ऑयल है ना, वो आपकी गट हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है, और इसमें फ्राई नहीं करना होता है, ये सिर्फ ऊपर से सैलेड ड्रेसिंग या अदरवाइज डालने के लिए होता है, और उसको आप पी भी सकते हैं। एक चम्मच आपके गट हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। उसके बाद कौन आ जाता है जनाब? उसके बाद आ जाता है सोब्रूसो। सोब्रूसो जो है वो हमारा, ये देखिए, ये तो मेरा लाइफ टाइम है सोब्रूसो, ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि उनकी रमज़ान भर जो चीज़ें चलती हैं वो एक अलग, लेकिन सारा साल हमारे पास इनकी डिफरेंट जो है ना फ्रोजन, तो अपनी क्वालिटी पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, हेल्थ एंड क्लीननेस पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, प्रॉपरली हर चीज़ देखभाल के पैक की जाती है, पीछे एक्सपायरी डेट मेंशन होती है। सो आप देखें कि बच्चे, बड़े, बूढ़े, जवान, हर किसी का फेवरेट पकवान सोब्रूसो। और आपको याद होगा पिछले 2 दिन से मैं आप लोगों को एक अनाउंसमेंट करके बता रही हूँ कि जो मरहबा हैं, ये देखिए हमारा जो थर्ड पार्टनर है गुलबहार मरहबा शरबत, जिनका मैंने पकड़ा हुआ है, जो कि फलों, फूलों और जड़ी बूटियों के अर्कियात से तैयार करता है। ये देख लें आप ज़रा क्लोज शॉट आए गुलबहार का। हाँ, ये देखिए ज़रा, ये जो शरबत है ये ऑर्गेनिक शरबत है, ये अर्कियात से निकला हुआ शरबत, अर्कियात है फलों, फूलों, जड़ी बूटियों का, लाइक कि प्रॉपरली ऑर्गेनिक है। और जो मैं आपको अनाउंसमेंट करके बता रही थी मरहबा की, कि हम थ्रू आउट रमज़ान आप लोगों से मंगवा रहे हैं आपके पकवान। आपको बनानी है अपने पकवान के साथ एक अच्छी सी वीडियो और हमें भेजनी है हमारे फेसबुक पेज पर, जो बोल का फेसबुक पेज है। हम मरहबा मिल के ढूंढेंगे एक ऐसा कदरदान या ऐसा शेफ़ जिनकी रेसिपी हम सबको भा जाएगी, तो उन्हें मिलेगी बाइक, जो मेरे पास खड़ी हुई है, नज़र आ रही है आपको, ये बाइक मिलेगी जनाब विनर को। लेकिन फिर हमने सोचा ये तो बहुत नाइंसाफ़ी होगी कि इतने सारे जो हमें लोग
हम मोहब्बत से खाने पका कर वीडियो बनाकर भेजेंगे, उनमें से हम सिर्फ एक को सिलेक्ट करें। सो हमने एक और जो है ना वो अनाउंसमेंट की है कि इसमें हम एक रनर अप भी ढूंढेंगे और रनर अप को मिलेगा एक LED TV। जी हाँ, तो अब दो इनाम हैं, हो सकता है वो एक ही घर में चले जाएं। सो जल्दी जल्दी आप अपनी रेसिपीज तलाश कीजिए और अच्छी अच्छी सी वीडियोस बनाइए और हमारे फेसबुक पे शेयर कर दीजिए। ओह रोज़ा है, हला खुश्क हो गया, सॉरी। अच्छा चलते हैं हम अपनी रेसिपी की जानिब। आज हमारे किचन में बनने वाला है, यानी कि झटपट किचन में बनने वाला है हनी बटर चिकन। हम उसमें यूज़ करेंगे सोब्रूसो के पॉपर्स, चिकन पॉपर्स। ये देखिए, मैंने आपको पहले दिन, अगर आपको याद हो, मैंने बताया था कि ये जो सोब्रूसो के आइटम्स हैं इसमें हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। तो आज जो हम बनाने वाले हैं वो है हनी बटर चिकन, और ये खट्टा मीठा सा आइटम बनता है और ये बहुत मज़ेदार होता है। अदरवाइज़ तो आप इसको फ्राई करके खा ही सकते हैं, लेकिन आज हम इसको अपने खाने में इस्तेमाल करेंगे। तो फिर एक काम करते हैं कि शुरू करते हैं सीधा, और साथ साथ मैं आपको बताती जाऊँगी रेसिपी। हनी बटर चिकन में बता रही हूँ टीम, अगर आप यहाँ पर रेसिपी कार्ड भी शो कर दें तो आसान हो जाएगा, लोग लिख लेंगे। इसके अंदर जो है 1 पैकेट सोब्रूसो का, ओके थोड़ी देर में हम आपको रेसिपी कार्ड दिखा देंगे। एक पूरा पैकेट में सोब्रूसो का ये इस्तेमाल करने वाली हूँ, और जो कि है तकरीबन 630 ग्राम्स का है। तो उसके बाद जो है डालडा का ऑयल यूज़ करेंगे हम इसको डीप फ्राई करने के लिए। उसके बाद जो है इसके अंदर जाएगा हनी, ब्लैक पेपर जाएगी, हनी हस्बे ज़रूरत मैं 3 से 4 चम्मच यूज़ करूँगी। ब्लैक पेपर, वाइट पेपर आधा टीस्पून जाएगी। नमक हस्बे जायका जाएगा। ब्राउन शुगर 3 to 4 टेबलस्पून जाएगी। तिल यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं, तिल भी आपकी मर्ज़ी से आप डाल सकते हैं। अंडे 4 अदद जाएंगे, लेकिन अंडे वो इसके लिए नहीं है, अंडे जो हैं वो दूसरी रेसिपी के लिए हैं, वो जो मैं एग फ्राइड राइस बनाऊँगी उसके लिए हैं। हनी बटर चिकन के साथ आप खाएंगे एग फ्राइड राइस। अच्छा जी, लेट्स गेट बैक टू वर्क। हम जो कर रहे थे हनी बटर चिकन के बारे में। अच्छा, इसमें डलेगा ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, ये सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है। विनेगर, सोया सॉस है 1 चम्मच डलेगा। मेन जो चीज़ डलेगी ना वो ये है, ये देखिए, ये है चिली गार्लिक सॉस, और ये चिली गार्लिक सॉस मैंने खुद बनाया है, ये भी आपको बता दूँ। तो आप भी अपने घर में खुद बना सकते हैं, उसकी रेसिपी भी किसी वक्त हम शेयर कर देंगे। और यहाँ पे दूसरी जानिब मेरे पास रखे हुए बॉइल्ड राइस और कुछ वेजिटेबल्स रखे हुए हैं। कैबेज है, बंद गोभी, शिमला मिर्च, हरी प्याज, वो है लहसुन है छोटा छोटा कटा हुआ, डाइस शेप में सारी सब्ज़ी है, और गाजर भी कटी हुई है। सो अब हम निकालते हैं सोब्रूसो के पैकेट को और इसको हम फ्राई करने रख देते हैं, और साथ साथ जो है ये शुरू करते हैं हम चावल को दम लगाना। ये देखें सोब्रूसो की पैकिंग, ये प्रॉपरली इस तरह से पैक्ड होता है। ये मैंने अभी खोला आपके सामने। अच्छा, उसके बाद हम शुरू करते हैं, पहले जलाते हैं चूल्हा। ये तो मुझे कम लग रही है आँच, मैं इसको अभी यहाँ शिफ्ट कर देती हूँ, ऐसा ना हो कि ये पक ना सके। हम इसको पीछे से उठा लेंगे। अच्छा, एग फ्राइड राइस और इस चिकन के साथ हम आज शरबत भी बनाएंगे, गुलबहार का शरबत बनाएंगे, जो कि फलों, फूलों और जड़ी बूटियों से तैयार करदा है, टोटली ऑर्गेनिक है। जहाँ प्यार वहाँ गुलबहार, और जहाँ ममता वहाँ डालडा। ये देखिए, ये ऑलिव ऑयल है, लेकिन इसको मैं एग फ्राइड राइस में यूज़ करूँ। नीचे से निकाला मैंने, जादू से छुपा के रखा हुआ नीचे ही डालडा हमने। ये देखिए, हम डाल रहे हैं इसमें डालडा ऑयल, क्योंकि हमने करना है सोब्रूसो को फ्राई। ये अच्छे से आपने डालना है, क्योंकि अच्छी तरह फ्राई हो जाए। पैन मेरा छोटा है, इसलिए मुझे थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल करना पड़ रहा है। आप इसको शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, अगर आपके पास एयर फ्रायर है आप इसको एयर फ्राई भी कर सकते हैं, वो ज़रा ज़्यादा अच्छा हो जाता है। अगर मुझे ये वाला जो मेरे पास AC चल रहा है इसको बंद कर दिया जाए, क्योंकि वो ब्लास्ट जो है AC का मेरे चूल्हे पर आ रहा है। अच्छा, मैं साथ साथ ही ये डालना शुरू करती हूँ ताकि हमारी रेसिपी जो है वो शुरू हो जाए बनना। ये देखिए, अभी तेल उछल नहीं रहा, मैं इसको डालने की कोशिश करती हूँ। ये आप देख सकते हैं, मैंने सोब्रूसो के चिकन पॉपर्स जो हैं ये डाल दिए हैं। इसमें अभी जगह कम है, तो मैं इसको रख देती हूँ, जो बचे हुए हैं इसको वापस, और इसको हम करते हैं तेज़। अच्छा, ये जल्दी पक भी जाते हैं, ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाते। अगर आप सोचें जी 15-20 मिनट लगेंगे, ऐसा होता नहीं है, ये जल्दी पक जाते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ जो है हम शुरू करते हैं बनाना अपने राइस का। राइस हमारे बड़े झटपट बन जाएंगे। अगर आपके पास बॉइल्ड राइस रखे हुए तब तो कोई
मसले की बात ही नहीं है। लाइक आप बॉइल्ड राइस रखे हुए, वेजिटेबल्स आपकी कटी हुई, मसाले आपके रखे हुए, तो फिर तो कोई मसला है ही नहीं जनाब। इसको हम शुरू करते हैं। जब तक ये फ्राई होंगे हम राइस तैयार कर लेते हैं अपने। ये देखिए राइस के लिए मैंने चूल्हा जला दिया है। मैंने बासमती राइस लिए हैं। आप उसके साथ जो भी आप इस्तेमाल करना चाहें आप कर सकते हैं। बहुत सारे लोग सेला इस्तेमाल करते हैं, सेला ज़रा खिल जाता है, इसलिए तो आप जो आपका दिल करे आप अपने हिसाब से वो राइस ले सकते हैं। और मैंने बॉईल करके रखे हुए ताकि झटपट हम बना के इसको तैयार कर लें। ये देखिए ये गरम हो गया। अब मैं हल्का सा इसमें डालूँगी ऑयल, बिल्कुल सिर्फ वेजिटेबल्स को सौते करने के लिए। अच्छा, उसके बाद मैंने उठाया चम्मच। अच्छा, मैं इसका इंतज़ार नहीं करूँगी तेल को गर्म होने का, क्योंकि बस मुझे हल्का फुल्का सा ही टच करना है सब्जियों को। इसमें जा रहा है, ये देखिए सबसे पहले मैं जाऊँगी इसमें गाजर, फिर जा रही है शिमला मिर्च, फिर ये गई सारी कैप्सिकम सकते हैं। बाकी ये दोनों मेरे दूसरी रेसिपी के हैं। ये आपने बस डाला और आपने इसे चूल्हे से दूर करना है। दैट्स इट। ये देखिए क्योंकि ये बहुत बारीक कटे हुए होते हैं, ये सेकंड्स में पक जाएंगे। सेकंड्स में इनका कलर जो है ना वो ख़राब हो जाएगा। तो इनको बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, बस आपने ऐसे ऐसे सौते किया है इसको। ये देखिए मैं चूल्हे पे रख भी नहीं रही हूँ कि कलर ना ख़राब हो जाए। ये देखिए बस अब मैं इसमें डाल रही हूँ, ये देखिए ये है वाइट पेपर, ये रही ब्लैक पेपर। मैं वाइट पेपर थोड़ी और ऐड कर दूँ ताकि चावल आए तो वो ना हो, जायका ज़रा अच्छा बन जाए। उसके बाद ये देखिए सोया सॉस, ये चला गया समझें 2 टेबलस्पून के करीब, और विनेगर भी जाएगा तकरीबन 2 टेबलस्पून, यानी कि 4 हो जाएंगे तो 2 टेबलस्पून हो जाएंगे। बस जनाब, दैट्स इट। ये देखिए बस अब मैं इसको रखूँगी यहाँ। इसका कलर नहीं ख़राब होना चाहिए। अच्छा, इसके साथ साथ मैं निकालूँगी, इसमें राइस डालूँगी। ये देखिए ये बॉइल्ड राइस आपने इसमें शामिल, ये देख रहे हैं आप, हार्डली मुझे 5 to 7 मिनट्स लगे और ये हो गई तैयार हमारी रेसिपी। ये साथ साथ सोब्रूसो पक रहा है और साथ में हमारे राइस वो भी ऑलमोस्ट तैयार हो गए। ये देखिए आप, इसमें मैंने सारी चीज़ें डाल दी हैं। मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ क्योंकि ये वरना इसका कलर ख़राब हो जाएगा। जितना मुझे करना था वो मैं कर चुकी हूँ। ये देखिए इसमें सोया सॉस, विनेगर, नमक डाल के मैंने चावल बॉईल किए, इसलिए मैंने ऊपर से नमक नहीं डाला। अगर आप चाहें तो सब्ज़ी में थोड़ा बहुत नमक ऐड कर सकते हैं, हस्बे ज़ायका है। ये देख सकते हैं आप, ज़रा कैमरा फोकस करें, ये देखें सारे कलर्स भी आ रहे हैं, राइस भी बहुत मुनासिब मकदार में है। ये आपने इसका ख्याल रखना है कि सब्ज़ी बहुत ज़्यादा ना हो जाए। सब्ज़ी 1-1 कप के करीब ली है मैंने सब कटी हुई, तो आप अपनी गाजर का और शिमला मिर्च का साइज़ देख लीजिएगा, वो इतना ही होना चाहिए कि ये सब कुछ 1-1 कप तैयार हो जाए। 1-1 कप सारी सब्ज़ी थी और 2 कप बॉइल्ड राइस थे, मतलब कि 1.5 कप मैंने लिए थे। ये देखिए अब आप, ये आपके राइस तैयार हो गए। राइस को हम ढक देते हैं ताकि ये जो हैं अपना गरम जो है वो रहें अंदर से। अच्छा, अब मैं अपने सोब्रूसो की तरफ आती हूँ। ये देखें ये मेरा कितना साथ देता है सोब्रूसो। ये देखिए ये ऑलमोस्ट पकने वाला है, ऑलमोस्ट पकने वाला है। सोब्रूसो जो है ना वो अपनी क्वालिटी पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, हेल्थ पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, अपनी क्वालिटी, अपनी क्लीननेस, अपनी पैकेजिंग पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। उसके पीछे एक्सपायरी डेट प्रॉपर मेंशन होती है, प्रॉपर्ली सारे इंग्रेडिएंट्स मेंशन होते हैं, और सेहत के एतबार से भी बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ही वैसी चीज़ है, लाइक आपको जो बना के आप खिला रहे हैं यहाँ पे वो सारा हेल्दी है, सब कुछ झटपट बन रहा है। सबसे कमाल की बात यह है कि हमारा सेगमेंट बहुत छोटा होता है, तो हमें वो सारे खाने बनाने जो झटपट तैयार हो जाएं। ये देख सकते हैं आप, ये मेरा चिकन तैयार होने वाला है। जैसे ही चिकन तैयार होगा हम इसको बनाएंगे, जो मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स दिखाए थे उन इंग्रेडिएंट्स से हम बनाएंगे सॉस और हमारी चिकन तैयार हो जाएगी। ये देखिए मैं इसको निकाल लेती हूँ। अच्छा, अभी हमने अंडे बनाने रह गए। वो अंडे जो है ना वो ऊपर, एग फ्राइड राइस है ना, तो उसके ऊपर बना के रखे जाएंगे।
इसको मैं कर देती हूँ बंद। और ये देखिए क्या खूबसूरत शक्ल है, ज़रा प्लीज़ फोकस कीजिए एक बार मेरे कहने से। ये देखिए आप, गोल्डन गोल्डन क्रिस्पी यमी। तो सोचें जब ये रेसिपी में जाएंगे तो क्या मज़े देंगे, वाओ। और ऊपर से डालडा, डालडा के तेल में जो चीज़ तली जाती है वो तो वैसे ही कमाल हो जाती है। ये देखिए जनाब क्या खूबसूरत, वाओ। अच्छा ऐसा है कि मुझे करना है ऑमलेट बनाना है, तो मैं जो बाकी का तेल है या तो मुझे एक फ्राइंग पैन मिल जाए एक्स्ट्रा, या फिर मैं एक कोई बोल दे दें ताकि मैं ये ऑयल उधर ट्रांसफ़र कर दूं, क्योंकि गर्म है। आप ये देखिए ये तैयार हो चुके हैं। अब हम इसको रखेंगे और मैं अपना सॉस तैयार करूंगी और आखिर में बस ऑमलेट बनाना है, जिसके लिए हमें पैन दरकार होगा। जब तक मैं अपना सॉस तैयार करती हूँ। ये देखिए सॉस भी झटपट बनेगा, सॉस में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये देखिए जितना झटपट मैं बना सकती हूँ उतना ही झटपट ये आपके किचन में भी बनेगा। ज़्यादा तेल नहीं डालना है, बात याद रखिएगा, ज़्यादा तेल नहीं डालना है इसके अंदर। मेरा पैन थोड़ा सा लो है, शायद आपको लग रहा होगा, लेकिन ज़्यादा तेल मैंने नहीं इस्तेमाल किया है। वैसे भी ज़्यादा तेल खाना अच्छा नहीं, लेकिन क्वालिटी जो है वो बहुत मैटर करती है, इसलिए डालडा को इस्तेमाल कीजिए, क्वालिटी। ये देखिए ऑयल के बाद इसके अंदर जा रहा है ये लहसुन। पूरा जवा जो लहसुन का था वो मैंने ले लिया, एक मीडियम साइज़, और उसको इस तरह से डाइस कर लेना है। रेसिपी चार्ट जो है वो ऑन एयर हो चुका है। देखिए रेसिपी कार्ड, ये देखिए रेसिपी कार्ड है, इसके ऊपर सारी रेसिपी लिखी हुई है और आप नोट डाउन कर लें। वैसे हमारा शो रिपीट में आएगा कल सुबह 9 बजे, अगर आपसे मिस हो जाए तो 9 से 11 आप हमारा शो देखिए और रेसिपी आराम से लिख सकते हैं। ये अब हमने अपनी वो बनाना शुरू कर दिया है। ये देखें ये झटपट बनेगा, इसको पकड़, ये देखें ये लहसुन मैंने डाला, दैट्स इट। अब ये मैंने किया इसका चूल्हा कम। उसके बाद इसके अंदर पहले मैं सॉस डाल देती हूँ। ये देखिए चिली गार्लिक सॉस है जो मैंने आपको बताया था। ये चिली गार्लिक सॉस मैं पूरा यूज़ करूँगी क्योंकि ये इसके अंदर कम पड़ेगा, वरना अगर मैंने कम लिया तो ये पूरा एक बोल जो है ना वो आपको चिली गार्लिक सॉस यूज़ करना है। ये बात याद रखिएगा, इससे कम ना लीजिएगा प्लीज़। अच्छा हमारे पास बहुत टाइम जो है वो कम है, इसलिए मैं जल्दी ये सब चीज़ें जो हैं इसमें डालती हूँ और आप देख लीजिएगा प्लीज़। रेसिपी कार्ड शेयर हो चुका है, आप करते जाएँ। ये देखें ज़रा सा काली मिर्च, ज़री सी सफ़ेद मिर्च, ये ब्राउन शुगर है, ये मैं डाल रही हूँ पूरा तकरीबन समझें 2 to 3 टेबल स्पून है ये। अच्छा ये हो गया। हनी है वो आखिर में डलेगा, हनी को अभी नहीं डालेंगे हम। ये देखिए ये इसकी सॉस रेडी हो गई है। अब इसका थोड़ा सा मैं चूल्हा बढ़ा रही हूँ ताकि थोड़ा सा वो पक जाए। ये देखिए ये सॉस रेडी हो गई है। ये अब टेंडर्स जो हैं इसके अंदर जा रहे हैं, ये सारे टेंडर्स इसके अंदर चले गए और जनाब ये हो गया तैयार। अब आप देख सकते हैं कितनी अच्छी सॉस लग रही है। ये गो जी, बस इसके साथ साथ हम बनाएंगे शरबत। ये हो गया तैयार, इसका चूल्हा कर दिया है बंद। ये थोड़ी सी ऊपर डलेगी हरी प्याज, जहाँ प्यार वहाँ मरहबा, वहीं मरहबा गुलबहार। शरबत भी हम बनाएंगे और मेरे ख़्याल से इसको मैं साइड में करके सिर्फ मुझे बनाना है ऑमलेट। तो ऑमलेट को हम जल्दी से बना लेते हैं, उसके बाद हम शरबत बनाएंगे क्योंकि टाइम कम है, मुकाबला जो है वो सख्त है। अच्छा मैं इस वक्त इसमें 4 अंडे दे लेती हूँ, यहीं पे बल्कि आपके सामने रखे इसको करती हूँ। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं डालना। नमक और मिर्च भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी रखना चाहते हैं, काली मिर्च या लाल मिर्च, ऐसा कुछ नहीं है। मैं काली मिर्च और सफ़ेद मिर्च दोनों का इस्तेमाल करती हूँ। दोनों का जो टेस्ट है ना वो बड़ा फ़र्क सा है, और जब वो इसमें आता है, जब कॉम्बिनेशन में बनता है तो वो बहुत अच्छा लगता है। बस ही मैंने अंडों के लिए रख लिया है। हमें इसमें चाहिए है थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ी सी सफ़ेद मिर्च, बस। और हमने ये फेंटना शुरू किया। ये देखिए ये हमने बस फेंटा है। रूम टेम्परेचर एग्स होंगे तो आपको फेंटना आसान होगा, वो सारे मिक्स भी अच्छे से हो जाते हैं। ये देखिए ये मैंने इसमें ये डाल दिया है। अच्छा इसके बाद मैं इसको डिश आउट करने की तैयारी कर रही हूँ। जब तक ये पकेगा, जब तक मैं आपको ये भी बता दूँ कि मुझे इसको कैसे डिश आउट करना है। सबसे पहले उठाना है आपको डालडा ऑयल।
ये जो ऑलिव ऑयल है, जैसे मैंने आपको बताया था, इसको पकाते नहीं हैं, इसकी हम तह लगा रहे हैं। तो उसमें हमें चावल जो है वो इसके अंदर नहीं सर्व करूँगी, लेकिन इसके अंदर मैं डेकोरेशन सी करूँगी। तो वो कैसे करूँगी ये देखिए। ये मैंने राइस डाले इसके अंदर, थोड़ा सा लगाया है मैंने उसमें ऑयल। ये देखिए, आप राइस देख सकते हैं कितना खिला खिला है, कोई कलर भी नहीं ख़राब हुआ और जायके में भी एब्सोल्युटली यमी होगा, आई कैन से दैट, क्योंकि मुझे खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। ये देखिए, ये मैंने इसमें भर लिया। अब इसके बाद मैं इसको ऐसे प्रेस करूँगी। ये देखिए ऐसे, ये ऐसे अपने बड़े से एक स्पून से, किसी भी स्पून से इसको बस आपने ऐसे प्रेस करना है, ठीक है। अच्छा, इसको मैं रखती हूँ पीछे ताकि मैं अपना प्रेजेंटेशन भी साथ साथ दिखाती जाऊँ। इसके बाद ये रखते हैं इधर, और इसके बाद बड़ी वाली डिश निकालते हैं ताकि हम सर्व भी कर सकें। ये देखिए, ये देखिए, मैंने अपनी डिश में मुझे सर्व करना है, तो मैं कैसे करूँगी। ये देखिए, मैंने साफ़ करके रखी हुई है डिश, इसके ऊपर रखी, ठीक है। ये फिर ये दैट्स इट। इसको कोने में ऐसे रखेंगे, ये आप देख सकते हैं। आप चाहें छोटा बोल भी यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें बड़ा बोल यूज़ करें, जैसे आपको कन्वीनियंट हो। अच्छा, अंडा जो है वो पक चुका है, बस अंडे को आपने वो थोड़ा सा लग भी गया अंडा मेरा, लेकिन कोई बात नहीं। ये बस ऐसे 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 आपको ये छोटे छोटे कर देने, छोटे छोटे पीसेस कर देने आपको इसके, क्योंकि ये डेकोरेशन के लिए है। ये आपके हो गए ऐसे पीसेस, थोड़े बहुत मैं इसके ऊपर रख देती हूँ क्योंकि ये डेकोरेशन के लिए है, बाकी जो है वो उसमें पीछे आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद जो है जाएगा साइड में ये आपकी डिश जो हमने बनाई है। ये देख सकते हैं आप कि किस कदर खूबसूरत लग रही है। कलर्स आप देख सकते हैं कि कलर कॉम्बिनेशन बड़ा मैटर करता है प्रेजेंटेशन में, तो वो आप देखिए। अपनी डिश को ज़रूर साफ़ किया कीजिए, गंदी डिश रखी हुई बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। ये देखिए आप। अच्छा, इसके ऊपर जाएगा जनाब प्याज हरा, और आखिर में ये देखिए तिल। ये देखिए, हो गई इसकी जनाब प्रेजेंटेशन। अब हम बढ़ रहे हैं किसकी तरफ, अब हम बढ़ रहे हैं शरबत की तरफ। मरहबा मरहबा गुलबहार, फलों जहाँ प्यार वहाँ गुलबहार, फलों फूलों जड़ी बूटियों के अक़ियास से तैयार करदा। अच्छा, मज़े की बात ये कि इसके अंदर रिफाइंड शुगर शामिल है, अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं अपनी तरफ से। कुछ लोग होते हैं तेज़ मीठा पीना पसंद करते हैं। ये देखिए, मैंने शुगर रखी है लेकिन मुझे लग रहा है ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, पानी दरकार है मुझे, रहा पानी और एक आधा चम्मच, और ये हम बनाने लगे हैं शरबत। ये देखिए, कलर कितना खूबसूरत है इसका, वाओ, खुशबू भी बहुत अच्छी है। ये देखिए, बस ये हो गया तैयार। आपके पास चिकन क्यूब्स हैं, आप चिकन क्यूब्स डालिए। उसके बाद कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, अगेन रिफाइंड शुगर शामिल है, अगर आप तेज़ मीठा पीना पसंद करते हैं तो आप इसके अंदर शुगर ऐड कर सकते हैं। तो मैं बस ये देखिए, आप थोड़ा सा ये देखिए, ये देखिए, और शरबत का ग्लास ये आ गया साथ। ये थी आज की रेसिपी, एग फ्राइड राइस एंड बटर हनी चिकन, और साथ में बनाया मरहबा का हमने शरबत। सो भाई जल्दी जल्दी रेसिपी नोट डाउन कीजिए, आज की इफ्तार में चाहे तो बनाइए। अब वक्त हो जाता है ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, मजीद सेगमेंट्स देखते हैं। लेट्स टेक अ ब्रेक। हया की देवी, वफा की आयत, हिजाब की सलसबील ज़हरा, कहीं है मासूमियत का साहिल, कहीं शराफत की झील ज़हरा, जहाने मौजूद में बनी है वजूद हक की दलील ज़हरा, ज़माने भर की अदालतों में निसा की पहली वकील ज़हरा, हुजूर ज़हरा बशर से हटके पैगंबरों के सलाम भी हैं कि इसके साए में पलने वाले हुसैन जैसे इमाम भी हैं। आज एक ऐसा दिन
कि जिसकी मुनासबत से गुफ्तगू हम करने जा रहे हैं। सैयदा तैयबा ताहिरा ज़ाहिदा आलमा बानुए मुर्तज़ा जान सैयद कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहज़ादी बीबी फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी ताला अन्हा का आज यौम विसाल है, और इसी हवाले से गुफ्तगू के लिए हमने आज दावत दी है मुफ्ती अबू मोहम्मद साहब को। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। हमें पता है कि आपके पास महदूद वक्त भी है और आप बहुत दीगर जगहों पर भी मसरूफ़ हैं, तो स्ट्रेट अवे मैं चाहूँगा आज के दिन की मुनासबत के हवाले से गुफ्तगू फरमाइए। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए बतूल ज़हरा, आपकी कनीज़ जन्नत में जहाँ रहे, हमारी दुआ है हमारी माँ वहाँ रहे। सुभान अल्लाह। हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अपने मनाक़िब, अपने फ़ज़ाइल, अपने दर्जे, अपनी हस्ती के एतबार से एक जहान है। और मैं कहा करता हूँ कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मंबे कमालात नहीं, मजमूए कमालात नहीं, मंबे कमालात हैं। मजमू होता है जहाँ चीज़ें खूबियाँ जमा की जाती हैं, मंबा वो होते हैं जहाँ से निकलती हैं। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को अगर हम उम्मुल मोमिनीन अफ़ीफ़ा कायनात सैयदा तैयबा ताहिरा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की ज़ुबानी सुने तो ज़्यादा लुत्फ़ आएगा, क्योंकि वो माँ हैं और वो सबसे ज़्यादा करीब रहीं, ये उनके करीब रहीं। हिजरत भी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के साथ हुई। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को एक मरतबा किसी ने रोते हुए देखा तो पूछा आप क्यों रोई? फरमाया फ़ातिमा को देखकर। फरमाया फ़ातिमा को देखकर आप क्यों रोई? फरमाया जब मैं फ़ातिमा ज़हरा को देखती हूँ तो इसके चेहरे में मुझे रसूलुल्लाह नज़र आते हैं। दूसरी रिवायत में है, अगर किसी ने चाल में, किसी ने ढाल में, किसी ने उठने में, बैठने में, तकल्लुम में, बातचीत करने में, अगर किसी ने रसूलुल्लाह को देखना हो तो वो फ़ातिमा ज़हरा को देखे। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से किसी ने पूछा आप हज़रत फ़ातिमा की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करती हैं, इसकी क्या वजह है? तो आपने फरमाया इसकी 3 वजूहात हैं। एक वजह तो ये है कि वो बेटी हैं, मैं माँ हूँ, माँ का हक बनता है कि वो बेटी की तारीफ़ करे। दूसरी वजह यह है कि इस तारीफ़ जो मैं करती हूँ फ़ातिमा ज़हरा उसकी मुस्तहिक हैं। तीसरी बात यह है कि फ़ातिमा ज़हरा की तारीफ़ से ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम खुश होते हैं, तो जिस काम पे अल्लाह के रसूल खुश होते हैं अल्लाह भी खुश होता है। और अगर तरबियत की बात की जाए, यहाँ बेटियों को या घर की बहुओं को, अपनी बहनों को, बच्चियों को पैगाम देना चाहूँ तो एक जुमले के अंदर मैं एक हदीस यूँ अर्ज़ करना चाहूँगा कि एक मरतबा हज़रत फ़ातिमा बिनते असद जो आपकी सास हैं, हज़रत अली की वालदा हैं, हज़रत फ़ातिमा से कहने लगी बेटा आपके बच्चे भी हैं, आपके घर के सारे काम और भी हैं, चक्की आप पीसती हैं, बच्चों को आप संभालती हैं, घर का सारा काम आप करती हैं, तो आप मेरी खिदमत थोड़ा सा कम कर दें। तो आपने बड़ा खूबसूरत जुमला फरमाया, हर बहू को आज ये जुमला अपनी सास को यूँ कह लेना चाहिए। फरमाया अम्मा जान आप सिर्फ़ अली की माँ तो नहीं है, आप मेरी भी माँ हैं। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा तरबियत का और मोहब्बत का ये आलम था कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ख़ुद हज़रत फ़ातिमा कहती हैं मैंने सारी ज़िंदगी कोशिश की मगर मैं अपने बाबा जान रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम करने में पहल न कर सकी। सारी ज़िंदगी मेरे बाबा जान मुझे सलाम करने में पहल करते, मुझसे पहले खड़े होते, मेरा इस्तकबाल करते, दोनों हाथों से मुझे पकड़ते, मुझे गले लगाते, ख़ुद साइड पे बैठते, मुझे अपनी मसनद पर बिठाते। मगर यही फ़ातिमा ज़हरा जब रुखसत होकर अपने घर जाती हैं तो क्या आली शान तरबियत है, क्या मकाम है, अल्लाह अकबर। मैं समझता हूँ कि आज की हर खातून के लिए इससे बेहतर टैरिफ कोई नहीं, इससे बेहतर प्रॉस्पेक्टस कोई नहीं, इससे बेहतर मॉडल और नमूना कोई नहीं, इनसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी कोई नहीं, तरबियत गाह कोई नहीं। जब आप हज़रत अली के घर चली जाती हैं तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर जाने के बाद हज़रत अली फरमाते हैं मैंने सारी ज़िंदगी कोशिश की कि मैं फ़ातिमा को सलाम करने में पहल करूं, लेकिन हज़रत फ़ातिमा फरमाती हैं कि हज़रत अली फरमाते हैं कि मैं सलाम करने में पहल ना कर सका। सारी ज़िंदगी हज़रत फ़ातिमा मुझसे सलाम करने में पहल फरमाती रहीं। आपकी इबादत का ये आलम था कि एक रात में कुरान करीम के लिए सारे घर के कामों से फ़ारिग होकर कुरान करीम की तिलावत करना चाहिए तो 2 रकत नमाज नफल में आप पूरा कुरान पढ़ती थी। तो आप जब नवाफिल में खड़ी हो गई, आपने सूरह फातिहा पढ़ी, सूरह फातिहा के बाद सूरह बकरा पढ़ी, सूरह आल इमरान पढ़ी, सूरह निसा पढ़ी, पढ़ते 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 आप सूरह इनफाल की जब इस आयत करीमा इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह पर पहुँची
तो मस्जिद से हज़रत बिलाल ने तहज्जुद की अज़ान शुरू कर दी, फ़ौरन 2 रकत मुकम्मल की, और 2 रकत मुकम्मल करने के बाद अब अल्लाह ताला से क्या कहती हैं, ए अल्लाह तेरी सर्दियों की रात भी इतनी सुकड़ गई, छोटी हो गई कि तेरे नबी की बेटी की 2 रकत भी मुकम्मल नहीं होती। आज हमारे लिए मशअल राह हैं, आज हमें उनसे सीखना चाहिए, आज हम उन्हें खिराज अकीदत पेश करते हैं। और ये वो खातून हैं, ये वो बेटी हैं, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो चौथी शहज़ादी हैं कि जब ये मैदान महशर में आएंगी तो रब ऐलान करेगा कि सब अपनी निगाहें नीची कर लो। सारी कायनात की महशर में, सारे मैदान में इंसानों की गर्दनें झुक जाएंगी और रसूलुल्लाह की ऊँटनी पर बैठकर हज़रत फ़ातिमा जन्नत में दाखिल हों। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुफ्ती अबू मोहम्मद साहब, दिल तो नहीं कर रहा कि गुफ्तगू को यहाँ पे हम ख़त्म करें, लेकिन क्योंकि वक्त महदूद है, इस वादे के साथ कि हम आपको दोबारा तकलीफ़ देंगे रमज़ान के मौके पे, और ऐसी ही खूबसूरत गुफ्तगू आपने की है कि हम इसके सहर से अभी निकल नहीं पाए हैं, लेकिन फ़िल वक्त आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। मैं आपका दिल से बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। जनाब, ये था आज का रमज़ान स्पेशल दुनिया बोल है। आपसे मुलाकात होगी एक बार फिर कल। हमें, मुझे और फैसल को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखना है आपने। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।